सो हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एरे एंड हैशिंग। तो अभी हमारा जो सबसे लाइक न्यू प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, जो कि है चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वी हैव गिवन एन एरे नम्स एंड वी हैव टू रिटर्न ट्रू इफ द एरे वाज ओरिजिनली सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि एरे जो है वह कंप्लीटली या तो सॉर्टेड होगा, ठीक है, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। अब कुछ कुछ एलिमेंट रिपीट हो सकता है, इसीलिए इसका मतलब हम लोग यूज करते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, विच इज समथिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जैसे 1 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, या 4 4 4 4 4 ये क्या हो गया, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है कि देन रोटेट सम नंबर ऑफ पोजीशन इंक्लूडिंग जीरो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो सिंपली हमको क्या डिफाइन करना है कि जो एरे है वो सॉर्टेड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक सॉर्टेड एरे को समझ लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखो कि जो 1 और ये 2 3 4 5 है, ये कह रहे हैं। अब ये तुमको समझ में आ रहा होगा, ये है सॉर्टेड। कैसे सॉर्टेड है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट है i-1 का वो छोटा है अपने से नेक्स्ट एलिमेंट से। सेम जो सेकेंड नंबर पे एलिमेंट है वो अपने से नेक्स्ट एलिमेंट में छोटा है। तो सॉर्टेड का मतलब यही हुआ कि a ऑफ i माइनस, ओके, वी कैन से यह a ऑफ i से छोटा होना चाहिए। ये हो गया सॉर्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा एरे है। अब ये एरे समझो, ये क्या है, 3 4 5 2। ठीक है। अब ये है 3 4 5 2। अब ये कैसे सॉर्टेड और रोटेटेड है, क्योंकि बोला गया है कि अगर हम लोग रोटेट करेंगे ना एरे को, ठीक है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे समझो कि देयर वाज ओरिजिनली सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर देन रोटेटेड सम नंबर ऑफ पोजीशंस। अब किसी भी पोजीशन पे अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो वो सॉर्टेड होना चाहिए, वो कोई पोजीशन हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब एरे क्या है ना कि रोटेटेड है और सॉर्टेड है। अब देखो ये कैसे रोटेटेड है। अब यहाँ पे सर्कल बन गया, ठीक है, इस तरह से समझो। हम लोग 1 2 स्टार्ट किए, 3 4 5 ये हो गया एंडिंग, ऐसे करके। समझ गया। तो ये हो गया सॉर्टेड एंड रोटेटेड। अब सिर्फ सॉर्टेड का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि a ऑफ i-1 a ऑफ i से छोटा होना चाहिए। और रोटेटेड में क्या होता है, और सॉर्टेड रोटेटेड में क्या होता है कि a ऑफ i-1 जो है ना यहाँ पे, वो तो छोटा है ही, बट कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे a ऑफ i-1 किससे, a ऑफ i से बड़ा होगा, क्योंकि ये रोटेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि एरे रोटेटेड है, तो लास्ट वाला एलिमेंट भी तो कहीं से कंपेयर हो रहा होगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट क्या है, तो लास्ट वाला एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट क्या है, वो है 3। ठीक है। तो हमको ये लास्ट वाला एलिमेंट भी चेक करना होगा। तो अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट मिल जाए जो कि अपने से पहले एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा रोटेटेड एंड सॉर्टेड। अब इसमें देखो ये लॉजिक जो है ना, a i-1 अगर सिर्फ एक एलिमेंट या एक से कम a ऑफ i से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि वैसे तो यहाँ पे a ऑफ i-1 ऑल एलिमेंट्स क्या है ना, अपने से नेक्स्ट एलिमेंट से क्या है, छोटा है। लेकिन सिंस एरे क्या है, रोटेटेड है, तो ये जो एलिमेंट है 5 और ये जो एलिमेंट है 1, तो इस 5 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है,
ऑब्वियसली इस 5 का नेक्स्ट एलिमेंट है 1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो a ऑफ n-1 है वो क्या है, वो पहला एलिमेंट है, यानी कि a ऑफ i-1, वो एलिमेंट अगर ग्रेटर होगा किससे, a ऑफ i 0 से, तो ये एक केस हो जाएगा। ठीक है, सो आइदर ये वाला केस हो या ये वाला केस हो। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बस ये चेक करना होगा कि a ऑफ i-1 जो है a ऑफ i से कितनी बार, लाइक कौन से इतने एलिमेंट्स है, लाइक हाउ मेनी टाइम्स जो 5 है या 4 है, कोई भी एलिमेंट से अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो अगर ये एक से ज्यादा हुआ ना, ये मैक्सिमम एक होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 से 2 हो गया तो वो सॉर्टेटेड एंड रोटेट नहीं होगा, तो अब हम लोग बोल देंगे फॉल्स। अब क्यों 1 से ज्यादा होगा, आइदर या तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला केस होगा। और इस वाले केस में क्या है ना कि हम लोग जानबूझ के कंपेयर कर रहे हैं, ऑल दो क्या क्या अगर सारे एलिमेंट को कंपेयर कर ले और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना, तो ये वाला सीन हो जाएगा कि a ऑफ i-1 लेस देन a ऑफ i। बट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि कोई भी एलिमेंट अपने से पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। तो इस वाले केस में तो एक केस हो ही जाएगा। ठीक है, अब a ऑफ i-1 5 1 से क्या है यहाँ पे बड़ा है, और सेम जो इसका दूसरा केस होगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें तो सब एलिमेंट क्या है छोटे हैं, तो हम लोग लास्ट का कंपेयर कर लेंगे। अब किसी ऐसे केस में मान के चलो ऐसा सिचुएशन हो कि 2 है, 1 है, 3 है, ठीक है, और 4 है। अब इस एलिमेंट को समझो, एरे को समझो। अब हम लोग क्या किए कि हम लोग बोल रहे हैं कि a ऑफ i-1 वो जो है ग्रेटर होना चाहिए a ऑफ i से, लेकिन कितना टाइम्स, एक ही टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a i ऑफ -1, यहाँ पे देखो कि 2 जो है 1 से ज्यादा है, तो अपना काउंट का जो वैल्यू है ना वो हो गया 1। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 1 और 3 में, सही है, 3 और 4 में भी सही है। अब देखो दूसरा कंडीशन हम लोग क्या किए थे कि a ऑफ i-1 ग्रेटर देन a ऑफ 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 4 जो है 2 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या था, इधर ये वाला केस हो और ये वाला केस हो। अब यहाँ पे ये दोनों केस हो गया कि n-1 ग्रेटर देन हो गया किससे, a ऑफ 0 से। यानी कि जो कि एक तरह का यही केस है कि यह एलिमेंट जो लास्ट वाला एलिमेंट है अपने से नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ही काउंट रखेंगे। अब काउंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो एक बार और बड़ा हो गया ये वाला केस, 4 और 2 वाला केस। अब काउंट का वैल्यू क्या हो गया ना भाई, काउंट का वैल्यू हो गया 2, काउंट का वैल्यू अपना हो गया 2, काउंट का वैल्यू 2 जो हो गया ना, ये क्या है ना, ये अपना केस खत्म हो गया, फॉल्स हो गया, केस खराब हो गया, ये हो गया फॉल्स। समझ गया। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि हम लोग क्या लॉजिक सोच रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ना, लॉजिक लिखे तो बस यही है हम लोग, बट है ये एक ही चीज़ है, क्योंकि रोटेटेड है तो हम लोग इसको भी सेम ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये चेक करना होगा कि पूरे रोटेटेड एरे में एक ही बार एक ऐसा एलिमेंट होगा, अगर ये सॉर्टेड है और रोटेटेड है तो एक ही बार कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो अपने से, ठीक है, आने वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, तो अपने से नेक्स्ट एलिमेंट से वो एलिमेंट बड़ा होगा, वो सिचुएशन एक ही बार होना चाहिए। अगर 2 बार आ जाता है या 2 से ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है। अब ये हम लोग अच्छे से समझ गया। अब चाहो तो हम लोग कोड भी देख सकते हैं। हाँ,
बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से कोड करें। ठीक है, कोड देखते हैं अब अपने को क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है, एक काउंट लेंगे अपन, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। एक नाम वेरिएबल ले लो जो कि लेंथ पता कर रहा है, len, ऑब्वियसली बात है लेंथ, इंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ लेंथ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ही चेक कर लेंगे जो जीरो वाला केस है, इफ नम्स ऑफ n माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन होगा अगर, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है ना, पिछला एलिमेंट है किससे, जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा, अपना काउंट का वैल्यू बढ़ा देगा। अब देखो यहाँ पे लूप आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, ऑब्वियसली 1 से करेंगे क्योंकि आई माइनस 1 पे चेक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इफ नम्स ऑफ आई माइनस ऑफ 1, पिछला एलिमेंट अगर अपने से किससे अगले एलिमेंट से बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू बढ़ा देंगे। अब दोनों में से कोई एक ही केस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे हो गया, अपन चेक कर लेंगे इफ काउंट का वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन, हो जाएगा फॉल्स। तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। हो गया भैया ट्रू। सारा टेस्ट केस जो है पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे मेरे को, अपने को, आपको, हमको यही है कि क्वेश्चन समझना होगा और उसके हिसाब से हमको लॉजिक बिल्डअप करना होगा। अब ये एक और कंसेप्ट है कि एन एरे ए रोटेटेड बाय एक्स पोजीशंस रिजल्टेड बाय एन एरे ऑफ द सेम सन तो बी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस एक्स मॉड ए डॉट लेंथ। तो अब ये लॉजिक लगा के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।